हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है पहाड़िया विद्रोह और गढ़वाल विद्रोह। जनजातीय विद्रोह का एक पार्ट है। पहाड़िया विद्रोह और गढ़वाल विद्रोह पढ़ेंगे। तो पहाड़िया विद्रोह का क्या कारण रहा, क्या वो स्टार्ट हुआ और कौन इसका नेतृत्व था, कितने चरण में इसका युद्ध विरोध स्टार्ट हुआ, और गढ़वाल विद्रोह का क्या कारण रहा और कितना चरण में विद्रोह हुआ और कब हुआ, इसका नेतृत्व कौन कौन किए और कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। पहला हमारा है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1772 ईस्वी में। 1772 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक चला था। टोटल 10 साल तक युद्ध विद्रोह चला था, 10 वर्षों तक। इसका 4 चरण में हुआ था, जो चला था 4 चरण में हुआ था, जो 10 वर्षों तक चला था विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो पहाड़िया विद्रोह। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहाड़िया विद्रोह कौन सा ऐसा विद्रोह है जो 10 वर्षों तक चला था? तो वो है पहाड़िया विद्रोह। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे प्रथम चरण। प्रथम चरण में कौन था, इसका कौन नेतृत्व करता है? तो प्रथम चरण इनका कब स्टार्ट हुआ था? तो 1772 ईस्वी में। कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। और नेतृत्व नेता कौन थे वहाँ के? तो रमना आहड़ी। कौन थे? रमना आहड़ी थे। प्रथम चरण का पहाड़िया विद्रोह का प्रथम चरण का कारण क्या रहा था? तो मनसबदारों द्वारा पहाड़िया जनजाति के प्रधान को हत्या करना। क्या था? मनसबदारों द्वारा पहाड़ी जनजाति प्रधान को, जो पहाड़िया जनजाति की, जो पहाड़िया जनजाति का जो प्रधान थे, उन्हें अंग्रेजों द्वारा प्रधान को हत्या की जाने का आरोप था। इसलिए इसका ये कारण था। मनसबदारों का मतलब होता है, मनसबदारों अकबर ने 1564 ईस्वी में लागू किया था। मनसबदार ये अपने हित में अपना जबरदस्ती करके उन्हें हत्या कर देना, अपना काम करवाना था, और उसका पहाड़ी जनजाति लोग को प्रधान को हत्या कर देना था। इसी कारण रहा प्रथम चरण पहाड़ी विद्रोह का। इसका दूसरा चरण देखेंगे। दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? तो 1778 ईस्वी में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ देव थे। कौन थे? जगन्नाथ देव। इसका तीसरा चरण है 1779 ईस्वी। 1779 ईस्वी में हुआ जो पहाड़ी विद्रोह का तीसरा चरण। कितना ईस्वी में हुआ? 1779 में। तो दूसरा कब हुआ? 1778 में। और प्रथम कितना में हुआ? 1772 ईस्वी में हुआ। इसका चौथा चरण देखेंगे। चौथा महत्वपूर्ण, चौथा चरण सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो 1781 ईस्वी में से 1782 ईस्वी माना जाता है चौथा चरण। इसका नेतृत्व करता कौन थे? तो रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? महेशपुर की। कहाँ की थी? महेशपुर। महेशपुर की रानी थी। महेशपुर की रानी थी। ऐसा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि पहाड़िया विद्रोह में चौथा चरण में कौन सी रानी सहायता की थी, नेतृत्व की थी? तो थी रानी सर्वेश्वरी। ठीक है, इसका कारण क्या था? चौथे चरण का कारण क्या था पहाड़िया विद्रोह का? तो था अंग्रेजों द्वारा दामिनी एकोप की घोषणा किया जाना तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करना। जब पहाड़िया विद्रोह पहाड़िया जनजाति का क्षेत्र था, उसको दामिनी को की घोषणा किया अंग्रेजों ने, तथा इस क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। इसका कारण ये था कि जबरदस्ती जबरन उसका क्षेत्र, पहाड़िया विद्रोह पहाड़िया जनजाति लोग का उसका क्षेत्र था, तो सरकार ने उस पर एक्ट लागू किया जिसका नाम था दामने को। क्या था? दामने को। इसलिए पूरा पहाड़ी जनजातियों ने पूरा विद्रोह करने लगा। इसी कारण था कि चौथा चरण का जो विद्रोह था तो स्टार्ट हुआ। और विद्रोह को दबाने हेतु 1824 में दामनेको का निर्माण किया गया। कब किया गया? दामनेको का निर्माण कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में हुआ था। दामनेको एक फारसी वर्ड है
क्या है, दामनी को एक फारसी वर्ड है जो पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण किया गया था दामनी को। ठीक, हम लोग देखेंगे घटवाल विद्रोह। क्या देखेंगे, घटवाल विद्रोह। पहाड़ी विद्रोह से कहीं क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा, और घटवाल विद्रोह देखेंगे। घटवाल विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, और रामगढ़ था। कौन था, रामगढ़। रामगढ़ क्षेत्र। इसका घटवाल विद्रोह का कारण क्या था, तो कारण ये था अंग्रेजों के द्वारा घटवालों के राजा मुकुंद सिंह के साथ दुर्व्यवहार करना। वहाँ के राजा थे तो वहाँ अंग्रेजों द्वारा राजा को दुर्व्यवहार करने लगा। इसके कारण ये था एक। और घटवाल विद्रोह का देखेंगे तो इसका तिथि कब था, घटवाल विद्रोह का तिथि कब, 25 अक्टूबर 1772 में। ऐसा माना जाता है कि राजा मुकुंद सिंह ने घटवाल विद्रोह में शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करने वाला राजा था प्रथम। शुरू से अंत तक विद्रोह करने वाला राजा था कौन, तो राजा मुकुंद सिंह। ठीक है, घटवाल विद्रोह के पूर्व, घटवाल विद्रोह हुआ था उसके पूर्व के राजा तेज सिंह थे। कौन थे, तेज सिंह थे। जो घटवाल विद्रोह हुआ था तो घटवाल विद्रोह से पहले वहाँ का रामगढ़ के राजा कौन थे, तो तेज सिंह थे। कौन थे, तेज सिंह। अंग्रेजी का अधिकारी कैमक ने लेफ्टिनेंट 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 कैमक ने धावा बोल दिया था, अचानक से विद्रोह कर दिया तेज सिंह पर। इसका परिणाम हुआ, जब युद्ध हुआ, जब विद्रोह हुआ तो राजा मुकुंद सिंह के कमजोर पड़ने पर, क्या, राजा मुकुंद सिंह कमजोर पड़ने पर युद्ध के बिना किसी विस्फोट स्थिति से समाप्त हो गया। क्या, समाप्त हो गया। जब विद्रोह हुआ था तो मुकुंद सिंह ने पराजित हो गए। तो पराजित के समय इनका कौन कौन राजा साथ दिए थे, तो छय के राजा और चंपा के राजा ने साथ दिया था उनको। हार के बाद रामगढ़ के राजा, जब मुकुंद सिंह हार गए थे जब विद्रोह में, रामगढ़ के राजा ठाकुर तेज सिंह को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, ठाकुर तेज सिंह को। और जब ठाकुर तेज सिंह को मृत्यु हो जाती है तब किनको बनाया जाता है, मृत्यु हो जाने के बाद पारसनाथ सिंह को बनाया जाता है। पारसनाथ सिंह को बनाया जाता है किनकी मृत्यु के बाद, और ठाकुर तेज सिंह के बाद। चलिए एक बार फिर रिकॉल करते हैं। पहाड़ी विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था, 1772 ईस्वी में। कितने वर्षों तक चला था, 10 वर्षों तक चला था। इसका प्रथम चरण कितना वर्ष, कौन सा ईस्वी में हुआ था, 1772 ईस्वी में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, प्रथम चरण का रमना आहड़ी। और इसका दूसरा चरण क्या था, पहाड़ी विद्रोह 1778 में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ देव। इसका तीसरा चरण कौन सा ईस्वी में हुआ था, 1779 ईस्वी में। इनका चौथा चरण कब हुआ था, 1781 से 82। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, रानी सर्वेश्वरी, जो महेशपुर की रानी थी। इसका कारण क्या था, अंग्रेजों द्वारा दामनी को की घोषणा करना। ठीक है, दामनी को का मतलब एक फारसी वर्ड है। दामनी को जो पहाड़ी क्षेत्र को, पहाड़ी जनजाति क्षेत्र को अपने अनुकूल में लेना। और हम घटवाल देखते हैं, घटवाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ, इसका तिथि 25 अक्टूबर 1772 से 73 ईस्वी में। कौन सा प्रभावित क्षेत्र था घटवाल विद्रोह में, तो रामगढ़ का राजा कौन था, मुकुंद सिंह। कौन थे, मुकुंद सिंह। घटवाल विद्रोह के पूर्व पहले कौन राजा थे, उनका पूर्व थे तेज सिंह थे। और राजा मुकुंद सिंह माना जाता है कि शुरू से अंत तक अंग्रेजों के विरुद्ध हमेशा विरोध करने का सामर्थ्य रखते थे। इनका परिणाम था, राजा मुकुंद सिंह को कमजोर पड़ जाने पर उनका साथ कौन दिए थे, छय के राजा छय के दिया, राजा चंपा के उन्होंने साथ दिया राजा मुकुंद सिंह को। हार के बाद रामगढ़ के राजा कौन बने थे, ठाकुर तेज सिंह बने थे। ठाकुर तेज की मृत्यु हो जाने के बाद किनको बनाया गया था, पारसनाथ सिंह को बनाया गया था।
और समाप्त किनको बनाया जाता है? आज हम लोग देखेंगे तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह देखेंगे। तमाड़ विद्रोह कहा, तमाड़ कौन सा जिला में पड़ता है? तो रांची जिला में पड़ता है। तमाड़ विद्रोह देखेंगे हम लोग कल इसी चैनल में, बने रहिए।